नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि विश्व वंदिता वैशाली जो हमारा पंचदशः पाठ चल रहा है उसका आज हम मौखिक अभ्यास करने वाले हैं। ध्यान रखें कि मौखिक अभ्यास फिर इसके बाद लिखित अभ्यास होगा, ठीक है ना। तो पाठ का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने कर लिया है, फिर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के बाद अब लिखित और मौखिक अभ्यास का समय आ गया है। तो आप लोग अपनी पुस्तक अपने पास रखिएगा और आराम से पढ़िएगा। ध्यान रखें, बिल्कुल इत्मीनान से। यहां लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड विश्व वंदिता वैशाली पंचदशा पाठा अभ्यासः मौखिकः। अभ्यास मौखिक का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये जानना जरूरी है। ठीक, अब इसमें क्या है कि मौखिक में आपको प्रश्नों को पढ़ना है और उसके आंसर आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब याद हो जाएंगे फिर बोले परीक्षा में आएंगे क्या सर, ये तो लिखे नहीं जाती हैं। बिल्कुल आएंगे, परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाते हैं। वहां पर क्या होता है कि अभ्यासकार यहां पर आपकी स्मरण शक्ति को क्या किया जाता है, समझा जाता है, बोध किया जाता है। अर्थात आप कितना याद कर सकते हैं। लिखित रूप से जो होंगे हमारे लिखित अभ्यास में वो तो रहेंगे, लेकिन मौखिक अभ्यास के भी प्रश्न हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सर मौखिक अभ्यास के आते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है वो हमें पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक, सबसे पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है ऊपर अभ्यासः मौखिक। प्रश्न क्रमांक 1 है संस्कृत भाषया एक पदेन उत्तराणी लिखत। ठीक है, अब यहां पर देखें संस्कृत भाषया लिखा हुआ है। संस्कृत भाषया में क्या लगा हुआ है, संस्कृत शब्द जुड़ा हुआ है और भाषया शब्द का है भाषा, संस्कृत भाषा। ठीक, तो भाषा के रूप हमारे स्त्रीवाची के समान चलेंगे और स्त्रीवाची के समान जब रूप चलेंगे तो इसमें होगा हमारा भाषा भाषाम। क्या बनेगा, भाषा भाषाम भाषया। ठीक, ये हमारा तृतीय विभक्ति आ गया है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, संस्कृत शब्द को इसमें जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, संस्कृत। तो संस्कृत भाषया हो गया ना, मतलब संस्कृत भाषा के या संस्कृत भाषा से, ऐसा कह सकते हैं। संस्कृत भाषा के द्वारा या संस्कृत भाषा से एक पदेन, मतलब एक पद से या एक पद के द्वारा, संस्कृत भाषा के एक पद के द्वारा उत्तराणी माने उत्तर को, ठीक है ना। उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, उत्तरों को। अब ये हम द्वितीया का क्या मानेंगे, बहुवचन रूप मानेंगे। क्यों, क्योंकि प्रथमा का भी बहुवचन है और द्वितीया का भी है। लेकिन आंसर क्या निकलेगा, संस्कृत भाषा के एक पद के द्वारा, संस्कृत भाषा से एक पद के द्वारा उत्तराणी माने उत्तरों को। अब को का चिन्ह आ रहा है इसलिए द्वितीय विभक्ति माननी पड़ेगी यहां। ठीक, और लिखत, लिखो। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं आपसे कि एक पदेन में भी आपने देखे होंगे फल के रूप। किसके, फल के। फलम फले फलानी, पदम पदे पदानी। तो यहां पर आपको मिलेगा पदेन और फलेन। ये दोनों हमारे तृतीय विभक्ति के रूप है। देखिए यहां पर फलम, फलम, फलेन, वैसे ही बनेगा पदम, पदेन, पदम पदम पदेन। तृतीय विभक्ति का एक वचन, मतलब इसमें एक और शब्द जोड़ दिया जाए तो एक पदेन हो जाएगा कि नहीं। संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा के या संस्कृत भाषा के द्वारा एक पद से उत्तराणी माने उत्तरों को, लिखत माने लिखो। अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1। अब यहां से ये तो आपके लिए निर्देश है। अब निर्देश के बाद जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है का विश्व वंदिता अस्ति। का माने क्या, और विश्व वंदिता माने संसार में, वंदिता माने वंदनीय पूजनीय, अस्ति माने है। कौन है, क्या है जो विश्व में वंदनीय है पूजनीय है, कौन है। ठीक, अब का की बात करते हैं यहां, तो ये का हमारा स्त्रीवाची है। पुल्लिंगवाची कहा और स्त्रीवाची का।
ये पुल्लिंगवाची हो गया है और ये स्त्रीवाची हो गया है। स्त्रीवाची में स्त्री का मतलब होता है स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में आपने देखा होगा जैसे आप पढ़ते हैं सह, ये पुल्लिंगवाची, इसका मतलब होता है वह, ठीक। और यहां पर है सा, इसका मतलब भी होता है वह, लेकिन जब वह खाती है तो ये वाला सा लगेगा, वह खाता है तो ये वाला सा लगेगा। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में इतना अंतर होता है। तो यहां पर भी का लगा हुआ है, तो कौन है जो विश्व में वंदनीय है? तो कौन जो कह आया हुआ है, ये कह है, ये स्त्रीवाची है। तो कौन है विश्व में वंदनीय? पूरा पाठ किसके आधार पर चला हुआ है विश्व में वंदनीय? वैशाली। क्या है? वैशाली विश्व में वंदनीय है। अब वैशाली शब्द जो है वह स्त्रीवाची है। वैशाली शब्द क्या है? स्त्रीवाची शब्द है, इसीलिए इसके लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। ठीक, समझ में आया? अब यहां पर भी प्रथमा का एक वचन और का में भी प्रथमा का एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, का, काम, कया, ऐसे रूप चलते हैं। देखिए, का, काम, कया, ठीक, ऐसे कह, कम, केन, ये पुल्लिंगवाची है, ये स्त्रीवाची है। ठीक, ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति के रूप है। और यहीं पर ये हमारा प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप लगा हुआ है का। विश्व वंदिता में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, और अस्ति, स्ता, संति, ये भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, अस्ति। तो अस्ति जैसे आप ऐसे देखते हैं ना, अस्ति, स्तः, शंति, अस्ति, स्तः, शंति, तो ये भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। अब यहां देखें कि कौन विश्व में वंदनीय है? वैशाली। कौन है? वैशाली। और वैशाली को आप पता है कि मिथिला, विदेह नगरी, जनक नगरी, बहुत सारे नामों से भी हम इतिहास में जानते हैं, जहां पर गंगा, कौशिकी, गंडकी आदि नदियों का प्रवाह होता है, हिमालय का क्षेत्र है। ऐसी वैशाली जो विश्व में क्या है? पूजनीय है, वंदनीय है। तो कौन विश्व में वंदनीय है? कहा विश्व वंदितः अस्ति, वैशाली विश्व वंदितः अस्ति। वैशाली विश्व में वंदनीय है, पूजनीय है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। काभ्याम वैशाली विलोकिता। काभ्याम वैशाली विलोकिता मतलब वैशाली को विलोकिता माने देखी गई, किसके द्वारा? ठीक है ना। काभ्याम, काभ्याम यहां लगा हुआ है, ये तृतीय विभक्ति का लगा हुआ है द्विवचन। देखें यहां पर आप लोगों ने एक देखा होगा, जैसे का के रूप चलते हैं, कहा, कम, केन, कहा, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कश्य, कस्मिन, ये रूप आपने देखे हैं। यहां पर ये हमारी सर्वनाम रूप है। यहां पर आ जाएगा कौ, 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 काभ्याम, काभ्याम और काभ्याम, 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 कयोः, 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 यहां आ जाएगा के, कान, कईः, केभ्या, केभ्या, केसाम, केसु, ये आपने देखे हैं, ये सर्वनाम रूप है। अब यहां काभ्याम तीन जगह दिख रहा है। ठीक, अब तीन जगह दिखा रहा है, तो तीसरी जगह में जो तृतीय इसका कारक चिन्ह है वो है किसके? के द्वारा, के द्वारा या से। ठीक, इसका कारक चिन्ह होगा हमारा चतुर्थी का के लिए, के लिए। पंचमी का हमारा कारक चिन्ह होगा से, बस। तो यहां पर अर्थ निकालेंगे, किससे वैशाली देखी गई, ठीक, और किसके द्वारा वैशाली देखी गई या किसके लिए वैशाली देखी गई। अब आपको चुनाव करना है कि यहां पर कौन सा जुड़ेगा। किसके द्वारा, किसके द्वारा जोड़ी गई? काभ्याम। तो ये चतुर्थी वो तृतीय विभक्ति का एक द्विवचन का रूप माना जाएगा।
काभ्याम वैशाली विलोकिता। किसके द्वारा वैशाली को देखा गया? अब अच्छा, एक बात ध्यान रखना, किसके द्वारा? आपने देखा होगा कि जहां पर जो सीता की जन्मदात्री है, सीता की जन्मदात्री है, और जिनेंद्र महावीर की भी क्या है, जन्मस्थली है। राम लक्ष्मण के द्वारा विलोकिता, राम लक्ष्मणाभ्याम विलोकिता वैशाली, अर्थात राम लक्ष्मण के द्वारा वैशाली को विलोकिता माने देखा गया। अब विलोकिता में भी उपसर्ग पूर्वक लुक धातु से विलोकिता बनता है, स्त्रीवाची, ठीक, टाप प्रत्यय लग करके। तो यहां पर काभ्याम की जगह पर आप क्या करेंगे? राम लक्ष्मणाभ्याम। क्या करेंगे? राम लक्ष्मणाभ्याम। अब राम लक्ष्मणाभ्याम हमारा तृतीय विभक्ति का द्विवचन का रूप माना जाएगा, क्योंकि जो यहां पर रूप होगा वही रूप हमें आंसर में देना होगा। ठीक, आगे देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कस्य जननी प्रशस्यते। कस्य जननी, आपने देखा है कि सीता की जन्मदात्री है और जिनेंद्र की जननी प्रशस्यते, जिनेंद्र जननी प्रशस्यते। तो किससे किसकी हो जाएगी? कस्य माने, ये कस्य हमारा षष्ठी विभक्ति है, संबंध के बारे में बताएगा। कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य। कस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तो यहां पर कस्य ये सर्वनाम रूप है और प्रश्न निर्माण करने वाला शब्द है। जननी का मतलब होता है माता और प्रशस्यते का मतलब मानी गई। ठीक, प्रा उपसर्ग पूर्वक सस धातु से बनेगा हमारा प्रशस्यते, प्रशस्यते, प्रशस्यन्ते। अब यहां पर कस्य के स्थान पर जिनेंद्रस्य लिख देना है। देखें, जिनेंद्रस्य। अब यहां पर जिनेंद्रस्य जो लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तो ये भी हमारा षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, आगे चलेंगे। घ नंबर का प्रश्न होगा। घ नंबर के प्रश्न में क्या दिया हुआ है? के संदेशाह। के संदेशाह, किसने संदेश दिए? अब किसने संदेश दिए, तो सबसे पहले तो ये देखें कि के कहां का रूप लगा हुआ है। तो के लगा हुआ है हमारा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप। कहां का? प्रथमा विभक्ति बहुवचन का, और किम सर्वनाम के रूप हैं। किसके हैं? किम सर्वनाम, जिसका मतलब होता है क्या। कैसे रूप बनते हैं? कहा, कौ, के, ऐसे बनेगा। यहां पर बनेगा कम कौ कान, कम कौ कान, ऐसे रूप चलते हैं। तो ये के जो रूप लगा हुआ है ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। मतलब संदेश किसके द्वारा दिए गए? ठीक, के संदेशाह। संदेशा किसने दी? संदेशा में भी देख लीजिए ये कौन सा लगा हुआ है हमारा, जैसे संदेशः, संदेशः, संदेशहु, संदेशौ और संदेशा, संदेशा दिया हुआ है प्रथमा का बहुवचन। तो यहां पर भी प्रथमा का, जैसा देखो पहले यहां पर बहुवचन प्रथमा का, तो यहां पर भी कर्ता के अनुसार क्रिया हमारी चलती है। संदेशा, किसके संदेश थे बताइए जल्दी से? बुद्धिकृता, बुद्ध जी के द्वारा हमें किसके दिए गए थे? संदेश दिए गए थे। सत्य अहिंसा के संदेश दिए गए थे। सत्य अहिंसा के मार्ग में जाने के लिए बोला गया था और बुद्ध के द्वारा हमें संदेश दिए गए थे। तो यहां प्रथमा का बहुवचन, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है केन स्तूपः निर्मिता। केन स्तूपः निर्मिता, किसके द्वारा स्तूपों का निर्माण किया गया या निर्मित किए गए? किसके द्वारा स्तूप निर्मित किए गए? केन स्तूप निर्मिता। अब केन जो लगा हुआ है कहां का रूप लगा है बताएं जल्दी से? कह, कम, केन, कह, कम, केन। तो तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है केन, लगा हुआ है कह, कम, केन। तो तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है केन स्तूप निर्मिता।
किसके द्वारा स्तूपों को निर्मित किया गया है? प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन और प्रथमा का एक वचन, तीनों शब्दों में प्रथमा विभक्ति तृतीय विभक्ति का एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन और प्रथमा विभक्ति का एक वचन। निर्मिता हमें नि उपसर्ग पूर्वक मित धातु है, निर्मित होने के अर्थ में। तो अशोकेन, अशोक के द्वारा स्तूपों का निर्माण किया गया था। स्तूप क्या है? गोलाकार एक गुम्मद है, जो आकृति है गोलाकार, उसको हम गोल गुम्मद के नाम से भी जानते हैं, जो अशोक के द्वारा जो निर्मित किए गए। यहां पर केन लगा हुआ है, इसलिए अशोकेन यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। अशोकः, अशोकम, अशोकेन, तृतीय विभक्ति का एक वचन यहां पर रूप लग जाएगा और अशोकेन शब्द हो जाएगा। ठीक, चले आगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी बेटा। इसमें केवल हमारी जो मौखिक अभ्यास था, केवल और केवल प्रश्न क्रमांक 1 ही था, इसमें ज्यादा प्रश्नों का संग्रह नहीं था, इसीलिए इसको अलग कर दिया है, मौखिक को अलग कर दिया है। ठीक, और बहुत जल्द मैं इसका लिखित अभ्यास लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा, और परीक्षा नजदीक आ रही है तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, कहीं से भी आप संबंधित हो, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री का मतलब होता है 100% आप लोगों को बिल्कुल कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, और वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ दिया जाता है। हाई क्वालिटी का मतलब होता है उच्च गुणवत्ता के साथ और योग्य शिक्षकों के द्वारा। यत्र तत्र सर्वत्र, मतलब हर एक स्टेट से यहाँ पर आए हुए हैं हमारे टीचर्स, जो आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, अध्ययन अध्यापन करवाते हैं। तो आप लोगों को कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, आप लोग बस पढ़ते रहिएगा अच्छे से। ध्यान रखें, बस परीक्षा का समय है, इसलिए मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि अच्छे अंक लाने के लिए हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, पढ़ाए बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को देरी नहीं करना है, नीचे जल्दी से डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाना है, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स प्राप्त कर लेना है। क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज होती है कि जो जिसके नोट्स मिल जाए और वही टीचर मिल जाए पढ़ाने के लिए, तो फिर वो क्या कहना, फिर पढ़ने का एक आनंद ही अलग होता है। ठीक है ना? तो आप लोग जल्दी से यहाँ से नोट्स ले लीजिएगा। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।